नमस्कार दोस्तों। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि आज भी कई बच्चे लेक्चर में ठीक से बैठ नहीं पाते या फिर लेक्चर में बैठते हैं लेकिन अपना 100% नहीं दे पाते हैं। अब मेरी शिकायत ये नहीं है कि वो लोग लेक्चर में आते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, लेकिन मेरी ये शिकायत ज़रूर रहेगी कि लेक्चर में ठीक से ना बैठने या फिर फोकस ना करने से इनकी स्टडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा गहरा असर डेफिनेटली देखने को मिलता है। क्योंकि लेक्चर एक ऐसा मीडियम है जहाँ से आप सबसे बड़ा बल्क उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कि आपकी स्टडी एक बड़ा सा केक है और उसके अंदर सबसे बड़ा चंक यानी कि आपका लेक्चर रहने वाला है। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान से अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप उसे शुरुआत की दौर पे, इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप उसे ठीक से नहीं मिले हैं तो आप फ्यूचर में उसे कभी ठीक से रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे। या फिर मूवीज़ के अंदर अगर आगे की स्टोरी आपको पता ही नहीं होगी कि हीरो कौन से गाँव से हैं, हीरोइन और हीरो कौन है या फिर विलन कौन है, तो पूरी स्टोरी में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा कि आखिर ये स्टोरी है किस चीज़ की। उसी तरह से अगर लेक्चर्स में ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो आपको पूरे स्टडीज़ में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही होगा। तो फिर एक बार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। आज मैं आपकी लेक्चर्स की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं एक ऐसे मीडियम के थ्रू कि जिसके अंदर मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं। डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके लाइफ के अंदर एक कोच, टीचर, गाइडेंस देने वाले आखिर करते क्या हैं। टीचर्स 3 किरदार निभाते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सबसे पहली चीज़, लेक्चर्स के दौरान या फिर कोई भी डिस्कशन के दौरान कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो हमेशा ये ट्राई करते हैं अपनी परक्यूएशन स्किल्स की मदद से कि वो उसे सिंपल से सिंपल वर्ड्स में एंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करे ताकि वो आपको इजीली अंडरस्टैंड करे। तो ये पहला रूल रहता है और ये पहला स्टेप रहता है टीचर्स का जो वो बच्चों को देते हैं। स्टेप नंबर 2, टीचर्स अपने टीचिंग के दौरान कई सारे ऐसे एड्स, टूल्स का यूज़ करते हैं कि जिसकी मदद से बच्चों को इजीली सारी ही चीज़ें समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि अगर विश्व में कोर्सिका नाम का देश कहाँ पर है, ये टीचर आपको एक विजुअल्स क्रिएट करके देंगे, यानी कि वर्ल्ड मैप दिखा के देंगे और कहेंगे कि ये टाइप यहाँ पर कोर्सिका है। तो इससे आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि आखिर ये कोर्सिका है। और तीसरा किरदार ये हो सकता है कि अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो वो पूरा लेक्चर ही आपके दिमाग में एक विजुअल के तौर पर एक प्रिंटअप हो जाएगा कि जिससे आपको अपने एग्जाम्स में, नोट्स में और फर्दर स्टडीज में ये डेफिनेटली बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। इस वीडियो को मैंने पूरा ही डू एंड डोंट्स के कुछ टिप्स में पूरा ही डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डू को, लेकिन डू और डोंट्स को समझने से पहले एक और छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। कोई भी हमारे जो एक्शंस हैं ये 2 तरीके से हमें हेल्प करते हैं हमारे लेक्चर में प्रॉपरली हमें फोकस रखने के लिए, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके एक्शंस या तो वर्बल हो सकते हैं या तो नॉन वर्बल हो सकते हैं। यानी कि आप लेक्चर में कुछ ऐसा करते हैं बोल के कि जिससे या तो आपका फोकस बढ़ता है या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वर्बल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। लेकिन दूसरा चीज होता है नॉन वर्बल, यानी कि आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, इसकी मदद से भी आप या तो फोकस कर पाते हैं या तो फोकस नहीं कर पाते। ये दोनों चीजों को मैंने कंबाइंड डू एंड डोंट्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे डू को। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डू के बारे में, यानी कि कौन सी चीज़ें आपको लेक्चर के दौरान करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके एक्शंस अगर वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, लेकिन हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आपके वजह से क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेफिनेटली क्रिएट होना चाहिए। इससे टीचर को और आपको लर्निंग में दोनों में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू लिसन एवरीवन, यानी कि हर किसी को उनकी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। किसी की भी बात को बीच में से मत काटिए। मैं हमेशा ये इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो आप वो भी बोल पाएंगे जो आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ अगर आप बोलेंगे तो आप वही बोल पाएंगे जो आपको पता है। तो आप तय कीजिए कि आपको किस में जाना है, आपको सुन के बोलना है या फिर आपको सिर्फ बोलना है। Now talking about the point number 3 guys, it means that your gesture also plays an important role. अगर आपको क्लास में पूछा जाता है कि क्या आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है और अगर आपका आंसर कुछ ऐसे है कि हाँ सर मुझे समझ में तो आ रहा है, तो यहाँ पर आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये सीधा दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके बदले आपको क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक हल्का सा स्माइल रखिए अपने फेस पे, जिससे सामने वाले
वाले को भी लगे कि हाँ आप इसमें इंटरेस्टेड हो। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज नॉड योर हेड, यानी कि आपको सामने वाले को रिस्पॉन्स देना है, इसलिए अपना सर इस तरह से हिलाइए। एंड पॉइंट नंबर 3, से येस अकेजनली, जब मौका मिले, जब सामने वाला क्वेश्चंस कर रहा हो कि क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आपको कहना है यस। इससे एक बहुत ही बेटर कम्युनिकेशन ब्रिज बिल्डअप होता है ट्यूटर, कोच, टीचर और बच्चों के बीच में। अब ये सभी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपको टॉपिक समझ आ रहा है। अगर आपको टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है तो यस कहना, हेड को नॉड करना या फिर आपको स्माइल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब एक नया रूल आ जाता है दैट आस्क मोर क्वेश्चंस। आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने से सामने वाले टीचर को ये समझ आएगा कि आप इस क्वेश्चन में या फिर इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक रूल है कि अगर आपको अपना फोकस लेक्चर में बनाए रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चंस रिलेटेबल टू दी आपके टॉपिक में होने चाहिए। तो अगर ये डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं तो इसे डेफिनेटली मत कीजिए। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट। आप हमेशा अपने ट्यूटर्स के साथ एक आई कॉन्टैक्ट बिल्डअप कीजिए। आई कॉन्टैक्ट से आपका भी फोकस बना रहेगा और टीचर का भी अटेंशन आपके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है रीफ्रेज एंड पैराफ्रेज। अब रीफ्रेज एंड पैराफ्रेज हम लोग जाने अनजाने में करते ही हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें भी एक लैक ऑफ एक दिमाग में रहता है कि शायद मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या ये बच्चों को समझ तो आ रहा है, इसलिए वो हमेशा अपने एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन रखते हैं कि जिसका आंसर बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, हमारा भारत, अब टीचर ने इतना ही कहा है हमारा भारत, लेकिन बच्चे इसे कहते हैं महान है। कहीं ना कहीं ये पूरा ही सेंटेंस टीचर ने पहले पढ़ाया था, बट सेंटेंस को कंप्लीट बच्चों ने किया। इससे टीचर को भी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ टीचर ने इसे ठीक से पढ़ाया है, और बच्चों को भी पता चला कि यस एक क्वेश्चन का आंसर देने पर हम लोगों को भी ये चीज आ गई है। तो रीफ्रेज एंड पैराफ्रेज को हमेशा ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये थे सारे डूज जो आपको अपने लेक्चर में डेफिनेटली यूज करने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डोंट्स की, यानी कि कौन सी चीज़ें आपको लेक्चर के दौरान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, नेवर एवर प्रोड्यूस अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योरसेल्फ एंड इन अ लेक्चर। यानी कि कई बच्चों को ऐसी आदत होती है कि वो लोग पेन से खेलते हैं या फिर पेपर वेट से खेलते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा आवाज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है कि लेक्चर में तो डेफिनेटली सब लोग डिस्टर्ब होने ही वाले हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन खुद अपने दिमाग के लिए प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जब आप कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आप अपना फोकस दो जगहों पर शेयर कर देते हैं, यानी कि आपका दिमाग दो जगहों पर बिजी हो जाता है, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि ऐसी कभी भी कोई नॉन वर्बल जेस्चर्स प्रोड्यूस ना कीजिए, आप अपना 100% फोकस लेक्चर्स के लिए दीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 2 गाइज, नेवर बी मोनोलोगस, ऑलवेज बी डायलॉगस। कुछ लोगों को ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो लोग ही सिर्फ बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इट मीन्स दैट अगर आप ही बोले जा रहे हो तो यानी कि आप सिर्फ मोनोलोगस हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन कभी बिल्डअप नहीं होगा। आपको हमेशा एक डायलॉग फॉर्मेट क्रिएट करना होगा, यानी कि सामने से कुछ बोला जाएगा और फिर आप भी उसकी कुछ डिलीवरी देंगे। तो डायलॉग फॉर्मेट से एक बेटर कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सकता है। सो ऑलवेज बी डायलॉगस, नेवर अ मोनोलोगस। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 3 गाइज, डोंट बिहेव एज इफ यू नो इट ऑल। ऐसा कभी भी बिहेव मत कीजिए कि आपको सब पता ही है। कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, घर से पढ़ के भी आए हैं। इट डजंट मीन दैट कि आपको सब कुछ आ गया है, और अगर आपको आ भी गया है तो भी फिर भी आप एक मौका गंवा रहे हैं अपने रिवीजन का। तो हो सके तो लेक्चर में भले ही आपको आता है, बट उसको फिर से रिकैप करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज रिवीजन से ही वो चीज़ आपके दिमाग में एक बेटर मेमोरी एंड लेयर्स क्रिएट कर सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 4 गाइज, डोंट ओवरग्रूम। सोचिए अगर कि आप शादी का जोड़ा पहन के लेक्चर में चले गए तो क्या टीचर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा? क्या आप खुद कंफर्टेबल होंगे इन चीज़ों के लिए? तो ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। हालांकि किड्स में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट स्टिल इट वॉज अ पीस ऑफ एन एडवाइस। दोस्तों मेरी पूरी ही ये लेक्चर एंड कम्युनिकेशन जो थियरी है वो एक्चुअली वेल एक्सपीरियंस्ड बाय शिव खेरा द्वारा है। शिव खेरा एक बहुत ही बड़े राइटर हैं और उन्हीं द्वारा मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टडी करके एनालिसिस करके आप तक पहुंचाई है। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन में 4 बैरियर्स मेजर रहते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड ईगो। अगर इनमें से कोई भी
चीज़ अगर आपके केस में रिलायबल है तो डेफिनेटली उसे चेंज करने का ट्राई कीजिए। टिप्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।